ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जी, अध्याय 27। रांची में योग स्कूल की स्थापना। तुम्हारा संगठनात्मक कार्य के प्रति इतना विरोध क्यों है? गुरुदेव के इस प्रश्न ने मुझे थोड़ा चौंका दिया। यह सच है कि मेरा निजी विचार था कि संगठन एक बर्रे की छत्ते की तरह होता है। यह एक अकृतज्ञ कार्य है गुरुदेव, मैंने जवाब दिया। व्यक्ति कितना भी क्यों ना कर ले, तब भी उसकी आलोचना जरूर होगी। क्या तुम पूरी दिव्य दही स्वयं के लिए ही चाहते हो? गुरु के जवाब के साथ उनकी दृष्टि कठोर थी। क्या तुम या कोई अन्य मनुष्य योग के द्वारा ईश्वर के साथ संपर्क कर सकते थे? यदि इसे उदार हृदय वाले गुरुओं ने अपना ज्ञान दूसरे को देने की परंपरा ना बनाई होती। इसके साथ उन्होंने कहा, ईश्वर एक शहद के समान है, उसके संगठन छत्ते हैं, दोनों आवश्यक हैं। कोई भी आकार व्यर्थ है यदि उसमें आत्मा ना हो। लेकिन तुम ऐसे छत्तों को बनाना क्यों शुरू नहीं करते जिसमें आध्यात्मिक शहद भरा हो? उनके उपदेश ने मुझे बहुत प्रभावित किया। यद्यपि मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मेरे मन में एक दृढ़ संकल्प बना। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना ज्यादा संभव होगा इस मुक्तिदायक सत्य को, जो मैंने अपने गुरु के चरणों में सीखा है, उसे अपने साथियों में वितरित करूंगा। ईश्वर, मैंने प्रार्थना की, मेरी भक्ति की वेदी पर आपका आशीर्वाद और प्यार सदा आलोकित होता रहे और मैं इस प्रेम को दूसरों के हृदयों में जगा पाऊं। ऐसा आशीर्वाद देकर मुझे कृतार्थ करें। पहले कई अवसरों पर जब मैंने संन्यास ग्रहण नहीं किया था, श्री युक्तेश्वर जी ने एक अत्यंत अप्रत्याशित बात कही थी। तुम अपनी पत्नी के साथ की कमी को अपनी वृद्धावस्था पर कैसे मिस करोगे? उन्होंने कहा था, क्या इससे सहमत नहीं हो कि एक पारिवारिक पुरुष जो कि अपनी पत्नी और बच्चों के लालन पालन जैसे उपयोगी कामों में लगा रहता है, इस प्रकार क्या वह ईश्वर की नजरों में एक पुरस्कार योग्य कार्य अथवा दायित्व को नहीं निभाता है? गुरुदेव, मैंने इसका चौंकते हुए विरोध किया। आपको ज्ञान है कि इस जीवन में मेरी एकमात्र इच्छा केवल उस परब्रह्म प्रेमी को पाने की है। गुरुदेव प्रसन्नता से युक्त हृदय से हंसे और मैं समझ गया कि वह मेरे विश्वास की परीक्षा ले रहे थे। याद रखो, उन्होंने धीमे से कहा था, ऐसा मनुष्य जो अपने सांसारिक कर्तव्यों को त्याग देता है, उसे वृहत परिवार के लिए किसी प्रकार का उत्तरदायित्व लेना होगा। तभी वह अपने इस त्याग के साथ न्याय कर पाएगा। युवाओं को सर्व संपन्न शिक्षा देना, यह विचार हमेशा से मेरे दिल के बहुत करीब था। मैंने देखा था कि साधारण शिक्षा का ध्यान केवल छात्र के शारीरिक और बौद्धिक ज्ञान पर केंद्रित होता है, जिसका परिणाम बहुत रूखा था। नैतिक और आध्यात्मिक के बिना मनुष्य कभी भी खुशी नहीं पा सकता है। इनका प्रचलित पाठ्यक्रम में अभाव था। मैंने एक ऐसा स्कूल बनाने का संकल्प लिया जहां युवा बच्चे एक संपूर्ण पुरुष बन सकें। इस दिशा में मेरा पहला कदम था विहिका, बंगाल का एक छोटा सा गांव, जहां मैंने 7 बच्चों के साथ इसकी शुरुआत की। एक वर्ष पश्चात वर्ष 1918 में कासिम बाजार के महाराज श्री मनिंदर चंद्र नंदी की उदारता की वजह से मैं अपने तेजी से बढ़ते शिष्यों के साथ रांची स्थानांतरित हो गया। बिहार का यह शहर जो कलकत्ता से 200 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ भारत की सबसे स्वास्थ्यप्रद जलवायु है। यहाँ कासिम बाजार महल में इस नए स्कूल का मुख्य भवन बना, जिसका नाम मैंने ब्रह्मचर्य विद्यालय रखा। भारत के युवाओं के लिए यह विद्यालय ऋषि मुनियों के आदर्शों पर आधारित था। उनके अरण्य आश्रम, जो जंगलों के बीच आश्रम है, उसमें विद्या प्राप्त करने की प्राचीन विधि थी, जिसमें भारतीय धर्मनिरपेक्ष और आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करते थे। रांची में मैंने प्राथमिक और उच्च विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था की। इसमें कृषि, औद्योगिकी, व्यावसायिक और अन्य शिक्षण विषयों को रखा। छात्रों को योग और ध्यान केंद्रित करने की शिक्षा दी जाती। उनके शारीरिक विकास के लिए योगदान की यह अद्भुत पद्धति थी, जिसके सिद्धांतों का आविष्कार मैंने वर्ष 1916 में किया था। जब मुझे इसका ज्ञान हुआ कि मानव शरीर एक बिजली की बैटरी की तरह है, तब मुझे विचार आया कि इसे सीधे मानवीय इच्छा शक्ति संचार द्वारा भी रिचार्ज किया जा सकता है।
जिस प्रकार बिना किसी इच्छा के कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, को नहीं किया जा सकता है। अतः मनुष्य गति प्रदान करने वाली इस मुख्य शक्ति यानी इच्छा शक्ति के द्वारा बिना किसी यंत्र सामग्री अथवा यांत्रिक व्यायाम यानी अभ्यास की सहायता से अपने शारीरिक ऊतकों में नव संचार शक्ति प्रवाहित कर सकता है। इसलिए अपने रांची के छात्रों को सरल योगदान तकनीक सिखाई, जिसके द्वारा वे प्राण शक्ति जो मनुष्य के मेड्यूला आब्लागांटा यानी मेरु शीर्ष में केंद्रित है, उसके द्वारा सचेत रूप से ब्रह्मांडीय ऊर्जा द्वारा प्रवाहित असीम और अगाध ऊर्जा को प्राप्त कर शरीर को पुनः रिचार्ज कर सकता है। इस परीक्षण के परिणाम स्वरूप छात्रों ने अप्रत्याशित उपलब्धियां प्राप्त की। उन्होंने अपनी प्राण शक्ति को शरीर के एक हिस्से से दूसरे भाग में स्थानांतरित करने और साथ ही कठिन शारीरिक मुद्रा यानी आसन में स्थिर रहकर बैठने की अद्भुत योग्यता प्राप्त कर ली थी। वे शारीरिक बल और सहन शक्ति से ऐसे कर्तव्यों को करते जिसे कोई शक्तिशाली युवा पुरुष भी नहीं कर सकता था। मेरे सबसे छोटे भाई विष्णु चरण घोष ने भी रांची के स्कूल में पढ़ाई की। बाद में वह बंगाल का शरीर सौष्ठव और बल संवर्धन के क्षेत्र में प्रसिद्ध प्रशिक्षक बना। वह और उसका एक शिष्य यूरोप और अमेरिका भी गए, जहां उन्होंने अपनी शक्ति और कौशल के प्रदर्शन से विश्वविद्यालय के प्राध्यापक आश्चर्यचकित रह गए, जिसमें न्यूयॉर्क की कोलंबिया विश्वविद्यालय के भी अध्यापक थे। रांची में प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वहां दाखिला पाने वालों की संख्या 2000 तक पहुंच गई, लेकिन उस समय तक स्कूल आवासीय था, जहां केवल 100 छात्रों के रहने की व्यवस्था हो सकती थी। शीघ्र ही हमने छात्रों के प्रतिदिन आकार शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था को स्कूल कोर्स में शामिल कर लिया। विद्यालय में छोटे बच्चों के माता पिता की भूमिका मुझे ही निभानी पड़ती थी और संगठन की कठिनाइयों से भी निपटना पड़ता था। मुझे ईसा मसीह के शब्द अक्सर याद आते, मैं तुम्हें सत्यता के साथ कहता हूँ, जिसने भी मेरी वजह अथवा धर्म वचनों के कारण अपना घर, भाई बहन, पिता या माता या पत्नी, बच्चे या जमीन छोड़ी है, उसे इससे 100 गुना ज्यादा घर, भाई बहन, माता पिता, माँ और जमीन परलोक में अपने चिरंतन जीवन में मिलेगी। श्री युक्तेश्वर जी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की, एक साधक जो विवाह परिवार को त्याग कर और परिवार की छोटी छोटी और सीमित कठिनाइयों के बदले एक मानव जाति और समाज सेवा की बृहद जिम्मेदारियां उठाने का वचन लेता है, जिसका महत्व समाज ना समझ पाने के कारण उसे उत्पीड़ित करता है, लेकिन ऐसा त्याग करने से उसे ईश्वरीय आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। एक दिन मेरे पिताजी अपना आशीर्वाद देने रांची पहुंचे। इतने दिनों से उन्होंने अपने को आने से रोका हुआ था, क्योंकि मैंने उनका बंगाल नागपुर रेलवे की नौकरी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। बेटा, उन्होंने कहा, तुमने अपने जीवन में जिस मार्ग को चुना है उसे मैंने स्वीकार लिया है। मुझे तुम्हें इन आनंदी उत्साही बच्चों के बीच देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। तुम्हारा स्थान यही है, ना कि रेल मार्ग के टेबलों की निर्जीव संख्या में। उन्होंने उन दर्जनों छोटे छोटे बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। मेरे पास केवल 8 बच्चे थे। उनकी आंखें कौतुक से चमकी। मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूँ। हमारे पास एक फलों का बाग और 25 एकड़ उपजाऊ जमीन थी और छात्र अध्यापक के साथ मैं भी इस आदर्श वातावरण में कई कई घंटे खुशी खुशी गुजारते था। हमारे पास कई पालतू जानवर थे, उनमें एक हिरण भी था जिससे बच्चे बहुत प्यार करते थे। मैं भी उस हिरण को इतना प्यार करता था कि उसे अपने कमरे में सोने देता। सुबह की किरण के साथ ही वह मेरे पास बिस्तर पर स्वयं को सहलवाने के लिए आ जाता था। एक दिन मैंने अन्य दिनों की अपेक्षा जल्दी ही उसे खाना खिलाया, क्योंकि उस दिन मुझे रांची शहर जाना था। मैंने बच्चों को हिदायत दी थी कि हिरण को कुछ मत खिलाना, मगर उनमें से एक ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया और उस बच्चे ने हिरण को ढेर सारा दूध दे दिया। जब मैं शाम को वापस आया, तब एक दुखी खबर मुझे मिली कि ज्यादा खाने की वजह से छोटे हिरण का बच्चा मरणावस्था में है। रोते हुए मैंने उस मरणासन जीव को अपनी गोदी में लिया। मैंने बहुत दयनीयता से ईश्वर से प्रार्थना की कि इस बच्चे की जान बख्श दें।
कुछ घंटों पश्चात उस छोटे जानवर ने अपनी आंखें खोली, खड़ा हुआ और कमजोरी से थोड़ा चला। पूरा स्कूल खुशी से चिल्ला पड़ा। लेकिन उस रात मुझे इससे एक गहरी शिक्षा मिली, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं हिरण के साथ 2 बजे तक रहा। जब मैं सो गया, तब हिरण मेरे सपने में आया और उसने कहा, "आप मुझे रोक रहे हैं, कृपा करके मुझे जाने दें।" "ठीक है," मैंने सपने में जवाब दिया। मैं फौरन उठा और चिल्लाया, "बच्चों, हिरण मर रहा है।" सब बच्चे मेरे पास आ गए। मैं दौड़कर कमरे के कोने में गया, जहाँ मैंने हिरन को रखा था। उसने उठने की कोशिश की, फिर मेरे चरणों में गिरकर मर गया। सामूहिक कर्मों के अनुसार जो जानवरों के भाग्य का मार्गदर्शन और नियंत्रित करता है, उस हिरन की जीवन अवधि समाप्त हो चुकी थी और वह उच्चतर योनि में जाने के लिए तैयार था। लेकिन मेरे गहरे लगाव के कारण, जिसे मैंने बाद में अनुभव किया कि वह मेरा स्वार्थ था, और मैंने अपनी गहन प्रार्थना से उसे पशु रूप में जकड़े रहने में सफल हुआ था, जिसमें वह हिरन निकलना चाहता था। हिरन की आत्मा ने मेरे सपने में याचना की, क्योंकि बिना मेरे प्यार भरी इजाजत के या तो वह नहीं जाता या नहीं जा सकता था। जैसे ही मैंने इसकी स्वीकृति दी, वह चला गया। मेरा सारा शौक समाप्त हो गया। मैंने एक बार फिर से समझ लिया कि ईश्वर अपने बच्चों और सभी चीजों से ऐसे प्यार करना चाहते हैं, जैसे वह उसका हिस्सा है, और अपने अंदर इस भ्रम का एहसास ना होने दें कि मृत्यु से सब कुछ समाप्त हो जाता है। एक अज्ञानी मनुष्य मृत्यु को केवल पार ना कर पाने वाली दीवार की तरह देखते हैं, जो उसके प्रियजनों को उसके पीछे छिपा देती है। लेकिन ऐसा अनासक्त मनुष्य, जिसने मोह माया का त्याग किया हो, जो सबको ईश्वर का रूप समझकर प्यार करता हो, उसे इस बात का ज्ञान है कि मृत्यु में उसके प्रियजन केवल कुछ समय के लिए वापस ईश्वर के साथ का आनंद लेने के लिए गए हैं। रांची का स्कूल एक सादगी भरी शुरुआत के बाद भारत के एक जाने माने संस्थान में बदल गया है। विद्यालय के कई विभागों को लोगों से स्वैच्छिक अनुदान मिलता है, जिन्हें ऋषियों के आदर्श पर चलने वाले शिक्षण संस्थानों को बढ़ाने में आनंद आता है। योगदा सत्संग के नाम से विद्यालय की शाखाएं मिदनापुर, लक्ष्मणपुर और पुरी में खुल गई हैं। रांची के मुख्यालय में एक चिकित्सा विभाग भी चलाया जाता है, जहां दवाइयों और डॉक्टरों की सेवाएं स्थानीय गरीबों के लिए मुफ्त में दी जाती हैं। एक वर्ष में 18,000 से अधिक व्यक्ति यहाँ इलाज के लिए आए। इस विद्यालय ने भारतीय खेलों और शिक्षा क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। यहाँ रांची के पास हुए कुछ कई छात्रों ने विश्वविद्यालय में श्रेष्ठता प्रदर्शित करते हुए ख्याति प्राप्त की है। स्कूल अभी 28वें वर्ष में है और यह कई गतिविधियों का केंद्र है, जहाँ पूर्व और पश्चिम से कई प्रसिद्ध विद्वानों ने यहाँ आकर इसका मान बढ़ाया है। विद्यालय के पहले साल में बनारस के स्वामी प्रणवानंद जी, 2 शरीरों वाले संत जी, इसको देखने आए थे। जब महान स्वामी जी ने इसकी बाहर पेड़ के नीचे सुंदर वातावरण में चल रही कक्षाओं और शाम को युवा बालकों को घंटों स्थिर बैठकर योग ध्यान में देखा, तो वे बहुत प्रभावित हुए। मेरा हृदय प्रफुल्लित है, उन्होंने कहा। लाहिड़ी महाशय के आदर्शों पर चलते और इन छात्रों को सही शिक्षा का पालन करते देख मैं इस संस्थान से बहुत प्रभावित हूँ। मेरे गुरु का आशीर्वाद इसके साथ है। एक युवा बालक जो मेरे बगल में बैठा था, उसने महान योगी से एक प्रश्न पूछा। महाशय, उसने कहा, क्या मैं सन्यासी बनूंगा? क्या मेरा जीवन केवल ईश्वर के लिए है? यद्यपि प्रणवानंद जी हल्के हल्के मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी नजरें उसी बालक पर टिकी थी, मानो वे उसका भविष्य देख रहे हो। बालक, उन्होंने जवाब दिया, एक सुंदर दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। बाद में वर्षों स्वामी क्रम में जाने की योजना बनाते बनाते अंत में उसने विवाह किया। प्रणवानंद जी के रांची आने के बाद मैं अपने पिताजी के साथ कलकत्ता घर गया, जहां योगी जी अस्थायी रूप से रह रहे थे। प्रणवानंद जी की भविष्यवाणी को, जो उन्होंने कई वर्ष पहले की थी, वह मेरे मन में तेजी से आई। बाद में मैं तुम्हें देखूंगा, तुम्हारे पिताजी के साथ। जैसे ही मेरे पिताजी ने कमरे में प्रवेश किया, योगी जी अपनी जगह से उठे और मेरे पिताजी को बहुत आदर के साथ गले लगाया। भगवती, उन्होंने कहा, तुम अपने बारे में क्या सोच रहे हो?
क्या तुम देख नहीं रहे? तुम्हारा पुत्र अनंत को पाने के लिए दौड़ रहा है। मैं अपनी प्रशंसा अपने पिताजी के सामने सुनकर शर्म से लाल हो गया। आगे स्वामी जी कहते गए, याद करो, हमारे महान गुरु अक्सर कहा करते थे, बनत बनत बन जाई। इसलिए क्रिया योग को अनवरत करते रहो और जल्दी से ईश्वर के द्वार पर पहुंच जाओ। वाराणसी में इतनी विस्मयकारी पहली भेंट के समय प्रणवानंद देखने में बहुत स्वस्थ और बलवान थे। अब उनका शरीर उनकी ढलती उम्र को दिखा रहा था। यद्यपि अभी भी उनका शरीर एकदम सीधा था। स्वामी जी, मैंने उनकी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा, कृपा करके मुझे सच में बताइए, क्या आपको अपनी बढ़ती उम्र का एहसास नहीं होता? जैसे जैसे शरीर कमजोर हो रहा है, क्या आपकी ईश्वर के प्रति अनुभूति में कोई कमी तो नहीं आ रही है? उन्होंने मधुर स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, अब मेरे प्रियतम प्रभु और निकट आ गए हैं। उनके संपूर्ण विश्वास से मुझे आत्मविभोर कर दिया। मेरा मन और आत्मा दोनों इस विचार से अभिभूत थे। फिर उन्होंने कहा, मैं अभी भी 2 पेंशनों का आनंद ले रहा हूँ। एक मुझे जो भगवती से मिली और दूसरी ऊपर परमपिता परमेश्वर की तरफ से। अपनी उंगली से स्वर्ग की तरफ इशारा करते हुए और फिर संत समाधि में चले गए। उनका चेहरा दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। यह मेरे प्रश्न का समुचित जवाब था। मैंने देखा कि प्रणवानंद जी के कमरे में बहुत से पेड़ पौधे और बीजों के पैकेट रखे हुए थे। मैंने उनका उद्देश्य पूछा। मैंने बनारस हमेशा के लिए छोड़ दिया है। उन्होंने कहा, अब मैं हिमालय की ओर जा रहा हूँ। वहां मैं अपने शिष्यों के लिए आश्रम खोलूंगा। यह बीज पालक और कुछ और सब्जियां उपजाएंगे। मेरे प्रिय, सादगी से रहेंगे। अपना समय केवल ईश्वर के साथ एकात्मकता बनाने में व्यतीत करेंगे। इसके अलावा कुछ भी जरूरी नहीं है। पिताजी ने अपने गुरु भाई से पूछा कि वे कलकत्ता कब लौटेंगे। अब कभी नहीं, संत ने जवाब दिया। यही वह वर्ष है जिसके बारे में मुझे लाहिड़ी महाशय ने बताया था कि मैं अपना प्रिय स्थान हमेशा के लिए छोड़कर हिमालय जाऊंगा और वहीं अपने इस भौतिक शरीर को छोड़ूंगा। उनके इन शब्दों को सुनकर मेरी आंखें भर आई, लेकिन स्वामी जी शांति से मुस्कुराए। उन्हें देखकर मुझे लगा जैसे कि एक दिव्य बालक अपनी दिव्य माँ की सुरक्षित गोद में बैठा हुआ है। एक महान योगी पर वर्षों के भार का कोई प्रभाव नहीं होता। उसके पास परमपिता की आध्यात्मिक शक्ति की शक्तियां हैं। वह अपने शरीर को अपनी इच्छा अनुसार फिर से स्वस्थ बना सकता है। फिर भी उसे इस बढ़ती उम्र को कम करने की परवाह नहीं होती, बल्कि वह अपने भौतिक शरीर पर कर्मों को अपना काम करने देता है। वह अपने शरीर का उपयोग एक समय बचाने वाले यंत्र की तरह करता है, जिससे नए अवतार में होने वाले बचे खुचे कर्मों को इसी जन्म में पूरा कर पाए। कई महीने बाद मैं एक पुराने मित्र से मिला, सानंदन, जो प्रणवानंद जी का अंतरंग शिष्य था। वह रोते हुए बोला, प्रिय मित्र, गुरु चले गए हैं। उन्होंने ऋषिकेश के पास एक आश्रम बनाया है और हमें वहाँ बहुत प्यार से प्रशिक्षित किया है। जब हम वहाँ अच्छी तरह से स्थापित हो गए और उनके सानिध्य में तेजी से आध्यात्मिक उन्नति कर रहे थे, एक दिन उन्होंने मुझसे ऋषिकेश की भीड़ को भोजन कराने के लिए कहा। मैंने उनसे पूछा, इतने ज्यादा लोगों को वे क्यों चाहते हैं? यह मेरा आखिरी उत्सव है। उन्होंने कहा। मैंने उनके शब्दों का पूरा तात्पर्य नहीं समझा। प्रणवानंद जी ने इतनी बड़ी मात्रा में हमारे साथ खाना बनाने में मदद की। हमने करीब 2000 मेहमानों को खाना खिलाया। दावत खिलाने के बाद वे एक ऊंचे मंच पर बैठे और उन्होंने हमें अनंत परमात्मा पर अत्यंत प्रेरणादायक प्रवचन किया। अंत में हजारों भीड़ के सामने मेरी तरफ मुड़े और मुझे मंच पर अपने साथ बैठाया और असाधारण बल के साथ कहा, सानंदन, तैयार हो जाओ, मैं इस फ्रेम यानी इस शरीर को फेंकने वाला हूँ। थोड़ी देर तक भौचक्का रहने के बाद मैं चीख पड़ा। मैं जोर से रोने लगा, गुरुदेव ऐसा मत करिए, कृपा करके ऐसा मत कीजिए। पूरी भीड़ मेरे शब्दों को सुनकर चुप बैठी रही और हमें विस्मय से देख रही थी। मेरे गुरुदेव मुझे देखकर मुस्कुराए, लेकिन उनकी दृष्टि अनंत की ओर टिकी हुई थी। इतने स्वार्थी मत बनो, उन्होंने मुझसे कहा। मेरा अफसोस मत करना, मैं अभी तक हंसते हुए तुम लोगों की सेवा करता रहा। अब खुशियां मनाओ और मैं शीघ्र अपने ईश्वर से मिलूं, इसकी शुभकामनाएं दो।
मैं अपने ब्रह्मांडीय प्रेमी से मिलने जा रहा हूँ। कुछ समय वहाँ अनंत आशीर्वाद लेने के बाद फिर लौटूँगा और बाबा जी को मिलूँगा। तुम लोगों को पता चल जाएगा कि कब और कहाँ मेरी आत्मा ने नया जन्म लिया है। वह फिर रोया, सानंदन, मैं अपने शरीर के इस फ्रेम को दूसरी योग क्रिया द्वारा तोड़ता हूँ। उन्होंने हमारे सामने बैठे जनसागर को देखा और सबको आशीर्वाद दिया। अपनी दृष्टि अपने अंदर की आध्यात्मिक आँखों पर केंद्रित की और निश्चल हो गए। विस्मित जनसमूह ने सोचा कि गुरुदेव समाधि में चले गए हैं। तब तक अपने हांड मास के शरीर को छोड़कर अपनी आत्मा को अनंत में विलीन कर चुके थे। उनके शिष्यों ने उनके शरीर को छुआ। वे पद्मासन की अवस्था में बैठे हुए थे, लेकिन उनके शरीर में गर्माहट नहीं थी, केवल एक सख्त ढांचा रह गया था। उसका किराएदार अमृत्य किनारे पर चला गया था। मैंने पूछा, प्रणवानंद जी का पुनर्जन्म कहाँ हुआ है? यह एक पवित्र विश्वास है जिसके बारे में किसी को नहीं बता सकता। सानंदन ने जवाब दिया, शायद तुम्हें किसी अन्य तरीके से पता चल जाए। कई वर्षों बाद मुझे स्वामी के शवानंद जी से पता चला कि प्रणवानंद जी की मृत्यु के कुछ वर्षों बाद एक नया शरीर बना जो हिमालय के बद्रीनारायण में गया और वहां महान बाबा जी के समूह में शामिल हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।